क्लास 10 का सीबीएसई का रिजल्ट दिल्ली के स्कूल में 2001 जो फॉल हुआ है 86%, 86.55% था परफॉर्मेंस और हो गया है, जबकि इससे पहले 98.91 था। 98% से जो रिजल्ट गिरकर 86% हो गया है, ये भी क्या बीजेपी करा रही है सर? 98% कब था? 98% था 2021 में। 2021 में किसकी सरकार थी? आप ही की थी आम आदमी सर, पार्टी की सरकार। आप ही की थी, लेकिन इस बार गिरी तो है रिजल्ट। 98% हमारी तो पिछले 5 साल से लगातार दिल्ली में अंजना जी आम आदमी पार्टी की सरकार में ही इंटर कर, देखिए 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दे दीजिए। क्या उसकी वजह से ये हो रहा है? की बात बिना सिर पैर की बात है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये भारतीय झुट्ठा पार्टी है। ये लोग 3 घंटे में गणेश जी को पूरी दुनिया में दूध पिलाने का हुनर रखते हैं। इनकी सच्चाई समझिए आप बताइए मुझे कि दिल्ली के अंदर क्या फैला रहे थे लोग? कह रहे थे दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल है, दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है, गुड़गांव में 21 साल है, नोएडा में 21 साल है, जहां पे आपका टीवी चैनल है। पता कर लीजिए कितना झूठ बोलते हैं लोग। पूरे दिल्ली में ठेके खुल गए, गली गली में ठेके। पता चला 849 की जगह कुल 468 ठेके खुले। तो दुष्प्रचार अगर करना है और आपको अगर झूठी बोलना है तो उसका तो कोई सिर पैर होता नहीं, कोई सिर पैर नहीं, कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी कहे जाओ। अरे भाई दिल्ली में 22,000 स्कूल के कमरे बने। दुष्प्रचार कर रहे हैं आप अंजना जी। 22,000 स्कूल के कमरे जो बनते हैं। स्कूल नए कितने बने हैं संजय जी? आपने मुझसे पूछा है अंजना संजय जी, नए स्कूल कितने बने? एक सेकंड संजय जी, बस एक सेकंड। नए स्कूल कितने बने सर? आज फाइनल आंकड़ा दीजिए। न्यू स्कूल 10 चैनल पे, कम से कम 10 चैनल पे आंकड़ा दे चुका हूँ और आपको भी पढ़ के कहिए, सुना दूं कहिए आपके नए स्कूल कितने हैं? हाँ। सैकड़ों की संख्या में नए स्कूल भी बने हैं दिल्ली के अंदर। कितने कितने मतलब कहता रहा हूँ 100 से 150, 200, 300, जितने स्कूल 500, 1000, जितने स्कूल ये देखना चाहे हमारे साथ चले ना। ठीक। आपको 500 स्कूल दिखाने ले गए थे। ठीक, गौरव संबित जी जवाब दीजिए। दिखाने इनके प्रवक्ता को लेके गए जी। संबित जी कहने में अच्छा कुछ नहीं देखना है। ये गांधी जी के 3 मंदिर बन जाते हैं केजरीवाल। जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। संबित जी जवाब दीजिए। संबित जी वो कह रहे हैं कि आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ, आपने एक बहुत ही सटीक सवाल पूछा कि कितने नए स्कूल बने हैं। उत्तर क्या मिला आपको? कोई आंकड़ा मिला उत्तर में कि हमने 165 बनाए, हमने 200 बनाए, हमने 510 बनाए? नहीं, जितने आप देखना चाहें सैकड़ों बने हैं। ये सैकड़ों नए स्कूल क्या होते हैं? ये क्या आंकड़े हैं? क्या सैकड़ों नए स्कूल है? देखिए अंजना जी, मैं यहां पर कोई लफबाजी करने नहीं, कुछ टेक्निकलिटीज पे बहस करने आया। मैं सीधे मैंने बार बार आपको कहा कि ये जो रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में नहीं बनाया है। ये रिपोर्ट सीवीसी की है। सीवीसी ने 2.5 वर्ष पहले 17 फरवरी 2020 को ये सवाल पूछे थे। आपके पास सवाल मौजूद है। उन्होंने सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ कि 160 टॉयलेट बनने के लिए आपने टेंडर फ्लोट किए, मगर बाकी बिना टेंडर फ्लोट किए 1214 टॉयलेट बना लिए, जिसमें कि 37 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। भैया 37 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के लिए छोटा रकम हो सकता है, मगर सीवीसी ने यह सवाल पूछा है। नंबर 2 सवाल सीवीसी ने पूछा है कि भैया आपकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसमें सत्येंद्र जैन, हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि 29 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए हमने टेंडर फ्लोट किए हैं, मगर जब हमने इंस्पेक्शन किया तो केवल 2 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम मिले। तीसरा बहुत बड़ा विषय उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो 194 स्कूल्स में आपको क्लासरूम ऐड करना था, उसमें कुल मिलाकर के बिना टेंडर के 53% का एस्केलेशन हुआ। मतलब जो खर्च होना था उससे 53% ज्यादा खर्च हो गया और 326.3 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। और चौथा सवाल पूछा है सीवीसी ने कि 500 करोड़ रुपए का टेंडर, 500 करोड़ रुपए का खर्चा आपने बिना टेंडर के लागू किया। अंजना जी, बहुत साधारण चीज है। 10 लाख रुपए का भी खर्चा अगर सरकार करती है तो टेंडर के साथ करती है, एक टेंडर रिलीज करती है कि कौन कौन अप्लाई करेगा। उसमें से जो न्यूनतम होता है, जो सटीक होता है,
जो खरा उतरता है उसको टेंडर दिया जाता है। यहां 500 करोड़ रुपया दे दिया गया, मगर और वो बब्बर कंसल्टेंट कौन है जिसको दे दिया गया, मगर कोई भी टेंडर फ्लोट नहीं किया गया। ये सीवीसी पूछ रही है, इसका टेक्निकल जवाब होता है। इसके लिए कौन बदमाश है, कौन खराब है, कौन भाग गया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा विषय, आबकारी नीति पे बहुत सवाल पूछे गए। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाऊंगा। ये 2 कंप्लेंट्स हैं अंजना जी। एक कंप्लेंट जो एक्साइज डिपार्टमेंट को किया गया है, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनकी सरकार को चिट्ठी लिखी है 2021 के अंत में। उन्होंने लिखा है कि इंडो स्पिरिट नामक एक कंपनी है, और इस इंडो स्पिरिट नामक कंपनी ने खाओ गली नाम की दूसरी कंपनी, ये उन्हीं की है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने घपला करके टेंडर ले लिया है। मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल नहीं देना था, मगर आपकी सरकार ने मैन्युफैक्चर को रिटेल दे दिया है। ये तो ब्लैकलिस्टेड है, इस पर कार्यवाही हो। 9 महीने तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, उसके बाद आपने वापस ले लिया। 2 जोन में 50 ठेके इस कंपनी को मिले थे। दूसरा जो चिट्ठी है वो कंप्लेन है एनरिच नामक एक कंपनी की, जो कि मनीष सिसोदिया की काफी नजदीकी कंपनी है। मोटा माल लेकर एनरिच को टेंडर दिया गया, जबकि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। ये मेंशन है, ये आप बोलेंगे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, समय व्यर्थ हो जाएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मगर ये चिट्ठी नंबर इत्यादि बता दूंगा, पब्लिक डोमेन पे आप देख सकते हैं। तो इसमें एनरिच, एंडोस्पिरिट, ये सारी कंपनी, और देखिए आप देख सकते हैं बड़े बड़े ये मैगजीन्स में। विजय नायर कौन है? ये जो व्यक्ति है विजय नायर, ये जो देश से फरार है विजय नायर, ये कौन व्यक्ति है? हु इज विजय नायर? ये अक्यूज्ड है, ये देश से क्यों भाग गया? ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का राइट हैंड मैन, ये क्यों भाग गया देश से? आप बताइए। ये सारी आबकारी नीति के पीछे विजय नायर का क्या हाथ था? मैं इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आबकारी नीति की आप सबसे बड़ी बात देखिए, क्या कारण है? पहले एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती थी? 2% मिलता था, जो होलसेल वाला आता था। उसको बढ़ा करके आपने एक्साइज कमीशन कर दिया, उसको 12% होलसेल वाले को। मैं एक उदाहरण, पूरा डाटा है मेरे पास। एक 750 ml की शराब की बोतल, वो पहले पुरानी शराब नीति के अंतर्गत उसका होलसेल प्राइस क्या होता था? 166 रुपीज। और मनीष जी की जो शराब नीति थी उसमें हो गया 188 रुपीज होलसेल प्राइस। सरकार की कितनी कमाई होती थी? दिल्ली सरकार कितनी कमाती थी? पुरानी शराब नीति के अनुसार एक्साइज और वैट लेके जो पुरानी शराब की बोतल थी 750 वाली, उस पे सरकार कमाती थी 330 रुपए। और अब जो नई शराब नीति में सरकार कमाती है मात्र 8 रुपए। 330 रुपए से मात्र 8 रुपए। रिटेलर का फायदा कितना होता था पहले पुरानी शराब नीति में? मात्र 33 रुपए। और अब मनीष सिसोदिया जी की एक्साइज पॉलिसी में 363 रुपए रिटेलर की कमाई। जनता की कीमत, जनता एक 750 रुपए के बोतल को पुरानी नीति के अनुसार 530 रुपए देती थी, और अब नई नीति के अनुसार 560 रुपए देती है। मैं जानना चाहता हूं ये बीच का पैसा कहां गया? आपने सरकार की कमाई को कम करके 8 रुपए कर दिए। सरकार कमाती थी 330 रुपए, अब सरकार कमाती है 8 रुपए। रिटेलर कमाता था 33 रुपए, अब रिटेलर कमाता है 363 रुपए।